मिमी एक प्यारी सी सफेद पालतू बिल्ली थी। एक दिन की बात है, वह अकेली बैठी बोर हो रही थी क्योंकि उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था। उसकी मालकिन रसोई में काम कर रही थी। काश कोई मेरे साथ खेलने के लिए तैयार हो जाए, यह सोचकर वह एक साथी ढूंढने निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक मधुमक्खी दिखाई दी। उसने मधुमक्खी से कहा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? नहीं नहीं, अभी मुझे फूलों का पराग इकट्ठा करना है, फिर शहद बनाना है। बहुत काम है मुझे। कहकर वह उड़ गई। मिमी उदास हो गई। शायद डॉगी मेरे साथ खेल ले, यह सोचकर वह डॉगी के पास जाती है और डॉगी से बोलती है, आओ मेरे साथ खेलो ना। नहीं मिमी, मुझे दरवाजे पर पहरा देना है। कोई अंदर आए तो भौंक भौंक कर अपने मालिक को बताना है। मुझे तो बहुत काम है। मुझे माफ करना मिमी, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। मिमी और भी ज्यादा दुखी हो गई। उसने एक मक्खी को देखा। वह झट से मक्खी के पास पहुंची और बोली, मक्खी मक्खी, मेरे साथ थोड़ी देर खेलो ना प्लीज। माफ करना मिमी, बाहर कूड़े का एक बहुत बड़ा ढेर पड़ा है। मुझे उस पर जाकर बैठना है। बहुत काम है मुझे, मैं अभी नहीं आ सकती। कहकर मक्खी भी उड़ गई। वह फिर उदास हो गई। वह चींटी के पास गई और बोली, चींटी चींटी, मैं अकेली कितनी बोर हो रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ कुछ देर खेलोगी? चींटी ने धीरे से कहा, मिमी, मैं अभी नहीं आ सकती। घर के अंदर चीनी के डिब्बे से कुछ दाने गिर गए हैं। मुझे अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो इकट्ठे करनी है। मुझे बहुत काम है। कहकर वह आगे चली गई। मिमी अब तो और भी ज्यादा उदास हो गई। वह बैठी सोच ही रही थी कि मैं किसके साथ खेलूं। तभी मिमी को याद आया कि बगीचे में एक तितली रोज आती है। वह यूं ही इधर इधर घूमती रहती है, वह जरूर खेलेगी उसके साथ। यह सोचकर ही वह खुश हो गई और जल्दी से बागीचे में पहुंची। तुम तो ऐसे ही बस एक फूल पर बैठी हो, कुछ काम नहीं कर रही हो, आओ मेरे साथ खेलो। मिमी, इस समय खाली नहीं बैठी हूँ, मैं इस फूल का रस पी रही हूँ। रस पीने के बाद फूल के पराग कणों को दूर तक फैलाना है मुझे, तभी तो जगह जगह सुंदर फूलों के पौधे उग सकेंगे। इतना कहकर वह पराग कण लेकर उड़ गई। मिमी बहुत निराश हो गई। वह अपने घर जा ही रही थी कि रास्ते में उसे एक मुर्गी दिखाई दी। उसने मुर्गी से पूछा, तुम तो ऐसे ही बैठी हो, कुछ काम भी नहीं कर रही हो, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? नहीं नहीं मिमी, तुम्हें लग रहा है कि मैं खाली बैठा हूँ, पर मैं खाली नहीं बैठा हूँ। जरा ध्यान से देखो, मैं अपने अंडों पर बैठा हूँ और इन्हें गर्मी दे रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे जल्दी बाहर आ सके। इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता मिमी। अब मिमी चुपचाप घर के अंदर आई और सोफे के नीचे बैठ गई। वह सोच रही थी कि सबके पास कितना काम है। किसी के पास भी मेरे साथ खेलने के लिए समय नहीं है, बस मैं ही हूँ जो खाली है, जिसके पास कोई काम नहीं है। तभी टिंकी की मम्मी की आवाज आई। आवाज रसोई से आ रही थी। टिंकी एक छोटी सी बच्ची थी जिसके घर में मिमी रहती थी। मिमी रसोई में आई। टिंकी की मम्मी बोली, ये लो दूध पियो, और इसके बाद एक जरूरी काम करना है तुम्हें। एक चूहा रसोई में घुस आया है, उसे ढूंढो और पकड़कर बाहर ले जाओ। वाह, मेरे पास भी अब बहुत काम है, सोचकर उसने जल्दी जल्दी दूध पिया
और अपने काम पर लग गई। अरे चूहे, होशियार, मिमी आ रही है।